बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का हम यूनिट जो है 5 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट आपके 5 में आपके जितने भी आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं मैं सभी के सभी कराए दे रहा हूँ। शेष इसमें कि जितने भी आपके चैप्टर आपके बच रहे हैं बहुत ही शीघ्र हम पूरा का पूरा एजुकेशन का सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। बहुत सारी हमारे जो है सब्जेक्ट कंप्लीट भी हो चुके हैं। आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है आप जाकर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में अपने जो है जो भी पेपर ले रखे हो जो भी सब्जेक्ट ले रखे हो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी आप जो है विद जो है चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं। मॉडल पेपर भी सोल्व करवाता हूँ और एक जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम से हमारा एक महासंग्राम का भी वीडियो आता है एग्जाम से पहले पहले। तो आप बिना कोई बुक खरीदे बिना कोई सीरीज खरीदे आप मेरे चैनल के माध्यम से आप बीए की तैयारी एकदम फ्री में कर सकते हैं, बिना कोई बैच लिए बिना कोई जो है पेड क्लास लिए। चलिएगा बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास के माध्यम से हम इसके 5 यूनिट पर भी आज हम चर्चा किए ले रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं सर पे बीए की आल सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कराता हूँ जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका है एजुकेशन का, इसमें आपको पढ़ना है कंसेप्चुअल जो है फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। पेपर का आपका टाइटल है यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय सभी का सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना है। इसमें मैंने जो है 4 यूनिट तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। आज की क्लास में इसका हम 5वां यूनिट भी कंप्लीट कराएंगे। 5वां आपका इसमें जो यूनिट है आपको पढ़ना है पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है, जिसको हम प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। तो ये क्या है, ठीक है, इसकी अवधारणा क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके महत्व क्या है हम समझेंगे। और साथ साथ में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कुछ मॉडल हैं, जैसे कि जो है डाल्टन जो है मॉडल, मॉन्टेसरी या जो है किंडरगार्टन, तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पृष्ठभूमि और वर्तमान परिदृश्य आपका एनएपी जो कि 2020 ये क्या है प्री प्राइमरी एजुकेशन शिक्षा, इसके बारे में भी हम इसी यूनिट में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो बहुत ही कम शब्दों में। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जब भी बात आती है तो ये जो शिक्षा होती है स्टूडेंट की एकदम शुरुआती शिक्षा होती है, जैसे कि जो है प्री नर्सरी, ठीक है, प्री जितनी भी आपकी क्लासें होती है केजी नर्सरी से लेकर, तो ये सारी की सारी जो क्लासें हैं इसी को हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, ये जो शिक्षा है 3 वर्ष से लेकर जो है 6 वर्ष की आयु के बच्चों को दी जाती है। ये जो शिक्षा है ये जो है 3 वर्ष के बालक से लेकर 6 वर्ष के बालक तक ये शिक्षा दी जाती है। और ये जो है दी जाने वाले औपचारिक शिक्षा का एक जो है पहला चरण है। ये जो शिक्षा है ये औपचारिक शिक्षा का पहला चरण, मतलब शिक्षा जो स्टार्ट होती है स्टार्टिंग बिंदु यही है, प्री प्राइमरी जो है एजुकेशन ही है, जिसे हम नर्सरी, प्ले स्कूल, किंडरगार्टन या आंगनवाड़ी जैसे संस्थानों में ये शिक्षा जो है दी जाती है। इन नामों से इनको जो है जाना जाता है। फिर है यह शिक्षा जो है बच्चों के समग्र शारीरिक, समग्र मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावात्मक विकास को जो है बढ़ावा देती है और उन्हें जो है पढ़ने लिखने, गणित सीखने के लिए जो है तैयार करती है तथा जो है खेल खेल में शिक्षा के प्रति जो है रुचि जगाती है। और इस शिक्षा का महत्व बच्चों के भविष्य की नींव रखने और उसमें जो है अच्छे संस्कार डालने और उन्हें जो एक उपयोगी व जिम्मेदार नागरिक बनाने में भी जो है ये हेल्प करती है, मदद करती है। तो इस तरह से आपको जो है इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलेगा। यहाँ से और भी इसकी परिभाषा लिखी हुई है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से इसका अर्थ परिभाषा इसके उद्देश्य की बात कर रहा था, तो थोड़ा सा हम कम शब्दों में देखेंगे, बाद में इसके हम लॉन्ग की भी परिभाषा आज हम करा देंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो है जब भी पूछा जाता है तो लॉन्ग में ही पूछा जाता है अधिकतर, तो लॉन्ग में इसका मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे आपको जो है केवल आपको बेस आपको समझ लेना कि मुझको लिखना क्या है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको समझ लेना कि मेन हेडिंग आपको इसमें समझ लेना कि मुझको इसके अंतर्गत लिखना क्या है। बनाकर लिखाओगे आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का, तो यह जो है औपचारिक शिक्षा का जो है पहला चरण है। औपचारिक शिक्षा का यह पहला चरण है, शिक्षा जो स्टार्टिंग होती है स्टार्टिंग का ही बिंदु है, जिसको हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश से जो है पहले बच्चों के लिए जो होता है। इसे हम प्री प्राइमरी शिक्षा या जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा भी जो है कहते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिखना है। इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है बच्चे में जो है शिक्षा के प्रति जो है रुचि जगाना, उसके जो है संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक और शारीरिक विकास को जो है बढ़ावा देना, उन्हें जो है सुरक्षित और जो है पोषणकारी तथा जो है सहायक वातावरण जो है प्रदान करना, तो इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, चलेगा। यहाँ से और भी इसकी परिभाषा लिखी हुई है। जर्मनी के विख्यात शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल ने ब्लेकेनवर्ग नाम के गांव में सर्वप्रथम पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो है स्थापना की थी। जर्मनी के एक विख्यात जो कि काफ़ी प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं फ्रोबेल ने
ब्लेकेनवर्ग एक गांव था वहां पर, ठीक है। तो इस गांव में सर्वप्रथम उन्होंने फ्रोबेल ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो है स्थापना की थी। इन विद्यालय में कम से कम 4 वर्ष के बच्चों को जो है प्रवेश दिया जाता था। 20वीं सदी के आरंभ में इटली के जो है डॉक्टर मेरिया मंटेसरी ने जो है मंटेसरी स्कूल की शुरुआत की, जिसमें 2 वर्ष से लेकर जो है 6 वर्ष की आयु तक जो है बच्चों को विभिन्न जो उपकरणों की सहायता से खेल खेल में जो है शिक्षा प्रदान की जाती। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे शिक्षा शास्त्री है जिन्होंने स्कूल खोला है, ठीक है। तो एक और भी हैं जो कि अभी मैंने आपको बताया कि जर्मनी के जो कि विख्यात आपके प्रसिद्ध जो कि शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल। तो सर्वप्रथम इन्होंने जो है ब्लेकेनवर्ग एक जो कि वहाँ का गाँव था, तो उसमें जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सर्वप्रथम इन्होंने जो स्थापना की। फिर है 20वीं सदी में के आरंभ में इटली के एक डॉक्टर मेरिया मंटेसरी हैं, इन्होंने जो है मंटेसरी स्कूल की शुरुआत की, जिसमें 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के जो है बच्चों के लिए विभिन्न उपकरण की सहायता से, मतलब बहुत सारे खेलने के उपकरण थे, तो उसके माध्यम से शिक्षा का जो शुभारंभ किया, शिक्षा दी जाती थी। और भारत देश में सन जो है 1939 से लेकर 40 में डॉक्टर जो है मंटेसरी का आगमन हुआ। जब भारत में 1900 जो है 39 से लेकर 40 में जब डॉक्टर मंटेसरी जो कि भारत जब आई, उनका जब आगमन यहाँ हुआ, तो उस समय की जो है ईसाई जो मिशनरी द्वारा भारतीयों में जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो है सूत्रपात किया गया या फिर हुआ, ठीक है, चलेगा। तो मैंने अभी आपको जो है स्पष्ट कर दिया कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है, इसकी आवश्यकता, इसके महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आपका है डाल्टन का जो है प्रयोगशाला, जिसको हम डाल्टन योजना भी कहते हैं, फिर किंडरगार्टन, फिर नई शिक्षा नीति, ये क्या है इसके बारे में, ठीक है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में अभी मैंने आपको चर्चा कर दिया है, इसके बारे में हम ज़्यादा अब हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। एक आपकी जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है, शिक्षा की शुरुआती बिंदु है जो कि नर्सरी, प्री नर्सरी से लेकर इसमें क्लासें आपकी होती हैं, ठीक है। छोटे बच्चों की जो है पढ़ाई का शुरुआती बिंदु अब ऐसा भी कह सकते हैं। अब यहाँ से इसके हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता एवं जो है महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रसिद्ध आपके शिक्षा शास्त्रियों तथा जो है मनोवैज्ञानिक ने इस बात की पुष्टि की है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु में बच्चों के विकास की तीव्र गति होती है, और यह जो है आयु संस्कारों के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त होती है। और यदि जो है बच्चे के समंगल विकास में इस अवस्था का दुरुपयोग न किया जाए तो उसकी जो है क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो पाती है, और इस अवस्था में बच्चों की देखरेख तथा शिक्षा पर ध्यान देने से ही जो है भविष्य में देश को सुयोग्य एवं जो है कर्मठ नागरिक मिल सकते हैं। ऐसे परिस्थितियों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की जो कि प्राथमिक शिक्षा होती है, इसकी आवश्यकता है, ठीक है। यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा से, क्योंकि बच्चों का जो शुरुआती बिंदु है जो कि पढ़ाई का, इसके माध्यम से जो है बच्चा क्या है संस्कारों को सीखता है इसी आयु में, ठीक है। और जो है संस्कारों को जब सीख लेगा तो अपने देश के लिए जो है एक अच्छा नागरिक बन जाएगा, देश के हितों के लिए कार्य करेगा। तो इसीलिए जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है काफ़ी बच्चे का जो कि शुरुआती बिंदु है, जब उसमें अच्छे संस्कार आएंगे तो देश के लिए अच्छा कार्य करेगा, इसलिए महत्वपूर्ण है ये। अब हम यहाँ से और भी बिंदु लिखा हुआ है कि स्वाभाविक है कि विभिन्न जो है शोधों से प्राप्त निष्कर्ष इन बातों का संकेत करते हैं कि हम जो है 3 भागों में जो है बांट सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो 3 बिंदु हैं, जिसमें से आपका पहला है कि 4 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसके 3 भागों में इसको बांटा है जो कि विभिन्न जो शोधकर्ता हैं, और दूसरा इसको बांटा है प्राथमिक शिक्षा के योगदान के लिए, दूसरा बांटा है कि अभिभावक व जो है समुदाय के लिए। तो सबसे पहले 4 वर्ष से लेकर 6 वर्ष बच्चों के लिए, तो हमारे देश में बच्चों की एक जो है बड़ी संख्या शिक्षा प्राप्त करने वाली प्रथम सीढ़ी की श्रेणी में आती है। परिवार में समृद्ध एवं जो उपयुक्त शैक्षिक वातावरण न होने के कारण बच्चों को समुचित देखरेख व मार्गदर्शन मिल पाना संभव नहीं होता है, बल्कि बहुत सी गलत बातों को सीख लेने की संभावना भी जो है रहती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वच्छता जो है स्वस्थ आदतों के विकास पर बहुत अधिक जो है बल दिया जाता है, क्योंकि जो है 4 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की अवस्था सबसे अधिक जो है संवेदनशीलता होती है इसमें, और इस समय सीखी हुई आदतें जो है प्रायः स्थायी होती हैं। स्वच्छता और अच्छी जो आदतें हैं, जो स्वास्थ्य है, इस जो है आयु में अच्छे प्रकार से जो है सिखाई जा सकती हैं। फिर इसमें है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत, तो इसमें जो है रोचक मनोरंजन उद्देश्यपूर्ण शिक्षा क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में अच्छी आदत और जो है नैतिक मूल्यों का जो है विकास किया जा सकता है, और इस प्रकार उनके जो है
विकास को उचित जो है दिशा जो है मिल सकती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा द्वारा बच्चों में विकास उन्मुख और जो है समृद्धि वातावरण जो है दे सकते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा द्वारा शैक्षिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए परिवारों के बच्चों को विकास भी जो है गति मिल सकती है। मतलब जो पिछड़े जो बच्चे हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के विकास को जो है गति मिल सकती है। रोचक एवं शिक्षाप्रद खेल क्रियाओं के माध्यम से शुरू करके पूर्व प्राथमिक जो है शिक्षा बच्चों में जो है शिक्षा के प्रति रुचि को जो उत्पन्न करती है। फिर इसमें अगला बिंदु दिया हुआ है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा में जो है सुरक्षा आत्मविश्वास की भावना का विकास करने में सहायता ये जो है करती है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, छोटे बच्चे में जो है बहुत से दोष बीमारियां यदि जो है शुरू में पता चल जाए तो उनका इलाज जो है होना सरल होता है, या केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है। इसमें जो है हमारे बहुत सारे जो शोधकर्ता हैं उन्होंने अपने अपने जो है मत को प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि जब बच्चे छोटे होते उसमें जो भी बुराइयां होती, जो भी उसमें दोष होते हैं, तो उसका पता चल जाने पर उसका उस समय इलाज करना काफ़ी सरल होता है। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो काफ़ी आदतों को सीख लेगा, तो इतनी जल्दी वो आदतों को छोड़ा गया नहीं। ठीक है, जब छोटी उम्र में रहता तो आदतों को जो है सुधारा जा सकता है। ओल्ड एज होने पर आदतों को इतनी जल्दी सुधारना जो है मुश्किल होता है, काफ़ी समय लग सकता है। फिर इसमें और भी बिंदु एक दिया हुआ है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में छिपी जो प्रतिभाएं हैं, जो उनमें कौशल है, उसको उभारने में ये जो है सहायता मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है इनके बिंदुओं के बारे में आपको लिखना है। फिर है पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों में जो है संपूर्ण जीवन की जो है तैयारी है, तो इस बिंदु पर चर्चा करना है। क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में योगदान के लिए तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों द्वारा जो है प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से तैयार किया जा सकता है। क्योंकि प्राथमिक जो है विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चे शारीरिक, मानसिक और स्थायी विकास की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, फिर इसमें है कई परिवारों में जो है लड़कियों को विद्यालय जाने से जो है रोका जाता है, क्योंकि उन्हें जो है अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए घर पर ही रहना जो है पड़ता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्रों के खुल जाने से उनके छोटे भाई बहनों की शिक्षा की व्यवस्था हो जाती है और ये लड़कियां जो है प्राथमिक विद्यालय जा सकती हैं। ठीक है, फिर इसमें है पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालिका शिक्षा के जो है प्रसार को बढ़ावा देकर शिक्षा के जो है सार्वजनिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभा सकती है। ठीक है, फिर इसमें अगला बिंदु दिया हुआ कि जिन बच्चों को उचित जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो जाती है उन्हें विद्यालय में नामांकन और ठहराव की संभावना जो है ये बढ़ जाती है। फिर है कि प्रारंभिक वर्षों में मिले जो उचित मार्गदर्शन से बच्चों के जो है विकास व उसकी क्षमताओं को विकसित करने में सहायता मिलती है। प्राथमिक विद्यालय में बच्चे उचित रूप से समायोजन कर सकने में समर्थ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है इसके बारे में। इसके महत्व पूछेगा तो इसी तरह आपको लिखना है। फिर इसमें अगला इसका महत्व दिया हुआ है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त बच्चे जो है दूसरे बच्चों की अपेक्षा सरलता से सीख पाते हैं, उनकी शैक्षिक उपलब्धि बढ़ जाती है तथा जो है फेल होने की संभावना न के बराबर होती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के प्रति अभिभावकों और समुदाय को जो है जागरूक बनाती है। अब है इसमें अभिभावक व जो है समुदाय के लिए तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है कार्यक्रम जो है माता पिता के सर्वप्रथम शिक्षक होने के दायित्व को जो है बल देती है। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत अभिभावक को अपनी जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व विधि की जो है जानकारी दी जाती है। अभिभावक को ऐसी जानकारी देना जिसके द्वारा वे अपने जो है घर पर बच्चों में वांछनीय मूल्यों, संस्कारों और शिक्षा में सहायक गतिविधि करने में सामर्थ हो सके। फिर इसमें का अगला बिंदु है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अभिभावक को बच्चे के हित में उचित निर्णय लेने की योग्यता, नवीन कौशल को सीखने की योग्यता के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है लिखना है इसके बारे में। और भी इसके बारे में काफ़ी बिंदु दिए हुए हैं, तो यहाँ से इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको कराए दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो लॉग में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सीधे हम, क्योंकि इसके अभी आपने कुछ आवश्यकताएं, इसके महत्व आपने पढ़े हैं, अब यहाँ से इसके हम उद्देश्य को हम थोड़ा सा समझेंगे। ज़्यादा हम पूरा विस्तार से नहीं जाएंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबी क्लास आपकी चली जाएगी। फिर इसके हम उद्देश्यों को यहाँ से चर्चा करेंगे। बच्चे में जो है स्वस्थ आदतों का विकास, व्यक्तिगत समायोजन के लिए जो है प्रमुख आवश्यकता, कौशल का जो है विकास, जैसे कि कपड़े पहनना, भोजन करना, सफाई आदि, ये जो संभव है ये बच्चों में जो सिखाए जाते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा इसमें काफ़ी योगदान करती है। उसी के माध्यम से बच्चों में अच्छी आदतों का जो है विकास किया जा सकता है।
ठीक है। फिर इसमें है कि इसके द्वारा बच्चे में जो है वांछित सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होता है, जिससे बच्चे जो है खेलकूद और विभिन्न क्रियाओं में सहभागिता कर सके और दूसरों के अधिकारों और विशेष अधिकारों के प्रति जो है संवेदनशील बन सके। फिर इसका अगला इसमें जो उद्देश्य है कि अपने विचारों, भावनाओं और संवेगों को व्यक्त करने, उसको समझने, स्वीकार करने, नियंत्रित करने में जो है बच्चे की सहायता करके उसमें जो है भावात्मक, संवेगात्मक जो है कह सकते हो परिपक्वता जो है लाना है। फिर है बच्चों में जो है सौंदर्य बोध की भावना को जो है बढ़ावा देना। तो बच्चों में जो है जिज्ञासा जागृत करना, जिस वातावरण में वह रहता है उसे जो है समझने में मदद करना, बच्चे को जो है भ्रमण, खोज, प्रयोग करके अवसर देकर उन्हें जो है नवीन रुचियाँ जो है उसमें जो है जागृत करना और आत्म अभिव्यक्ति के अवसर देकर बच्चे में स्वतंत्रता, सृजनात्मक को जो है प्रोत्साहित इसमें करना है और अपने विचारों, भावनाओं को जो है प्रवाह, स्पष्टता, शुद्धता के साथ जो है व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना है। ठीक है, तो इस तरह सबको लिखना। फिर इसमें है इसकी विशेषताएं हैं, तो इसकी विशेषताओं में क्या जो है बच्चा का विशिष्ट होता है। ठीक है, ये जो इसकी विशेषताओं को लिखना है, पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है ये बच्चों के लिए विशिष्ट होती है। ठीक है, फिर इसका अगला जो इसकी विशेषता है कि बच्चे के जो विकास का एक जो है निर्धारित क्रम में है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चे के विकास पर उसके वंशानुक्रम, वातावरण में जो है पालन पोषण पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। बच्चा बार बार अभ्यास करके सीखता है इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा में। फिर है बच्चा जो है आत्म केंद्रित होता है और वह जो है हर वस्तु को अपने दृष्टिकोण से जो है सीखता है। बच्चे में भिन्नता होती है, प्रत्येक बच्चे को अपनी शैली में सीखने का अधिकार को जो है स्वीकार करना इसमें चाहिए। फिर है बच्चा जो अधिकतर अनुकरण द्वारा जो है सीखता है। बच्चा जो अत्यंत क्रियाशील होता है, वह प्रशंसा, प्रोत्साहन चाहता है। सीखने के अवसर एवं प्रोत्साहित बच्चे को जो है प्रेरित करते हैं। सीखने के लिए उसमें स्वाभाविक जिज्ञासा, उत्सुकता होती है और वे नवीन वस्तुओं में रुचि लेते हैं। उनमें अप्रत्यक्ष चिंतन शक्ति विकसित नहीं होती है, अतः वे जो है प्रत्यक्ष वस्तुओं, अनुभव से ही जो है सीखते हैं। फिर इसमें अगला इसका जो उद्देश्य है, इसकी विशेषता है बच्चों का जो है विकास अपने पर्यावरण की जो है सक्रिय खोज करके, उसका विविध प्रकार के प्रयोग करके ये होता है। ठीक है, और क्रिया था खेल के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से जो है बच्चे जो है सीख पाते हैं। मतलब पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है इसमें बच्चे जो है क्रिया करके, खेल के माध्यम से सारी चीज गतिविधियों को सीखते हैं। फिर इसमें अगला इसकी जो विशेषता है, उनका ध्यान जो है विस्तार बहुत कम होता है, अर्थात वे एक क्रिया पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और वे अधिक जो है समय तक चुपचाप नहीं बैठते हैं, क्योंकि इस आयु में शारीरिक रूप से क्रियाशील एवं गतिशील होते हैं बच्चे इस उम्र में। फिर है बड़े समूह में जो है क्रियाकलाप करने से वे आदी नहीं होते हैं, अतः वे जो है छोटे समूह में क्रियाशील से अधिक जो है रुचि लेते हैं, उसमें लाभ भी जो उठाते हैं। मतलब बच्चे जो होते हैं ज़्यादा बड़े समूह में खेलना नहीं पसंद करते हैं, छोटे छोटे समूह में खेलना पसंद करते हैं, अपनी एक्टिविटी दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इसकी मैंने विशेषता, इसके उद्देश्य जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है, इसका अर्थ भी मैंने आपको समझा दिया है। आपको बनाकर लिखना है, जितनी भी थ्योरी आपकी थी मैंने आपको समझाया है। अब इसके हम अगले क्वेश्चन को हम कराएंगे, जो कि है डाल्टन योजना क्या है। ठीक है, डाल्टन प्रयोगशाला योजना या फिर डाल्टन योजना, ये क्वेश्चन जो है 100 नंबर में अधिकतर जो है पूछा जाता है। तो ये क्या है, तो एक जो है शिक्षा का एक जो है क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, डाल्टन प्लान क्या है, एक शिक्षा का एक कॉन्सेप्ट है, जिसे जो है अमेरिका के शिक्षा जो है शास्त्री कुमारी हेलेन ने इसका जो है प्रारंभ किया था। और सन 1912 में अमेरिकी की जो शिक्षा शास्त्री हैं कुमारी हेलेन, ये एक जो है लेडीज हैं। तो इन्होंने जो है 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच की जो अवस्था वाले जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए एक जो है नई शिक्षा योजना बनाई थी। यद्यपि यह योजना जो उनके मन में पहले से ही थी, किंतु उनका वास्तविक प्रयोग जो है 1913 और जो 1915 के बीच में जो है किया गया। इसी बीच जो है प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 18 तक ये छिड़ा था, इसी के बीच ये भी युद्ध भी था। और कुमारी जो है, जो आपके हेलेन थी, इन्होंने जो है अपनी योजना जो है थोड़े दिन के लिए जो है ढीली कर दी थी, उसको जो है रोक दिया था। और जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके पश्चात 1920 में उन्होंने जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राज्य के डाल्टन स्थित विश्वविद्यालय में अपनी योजना प्रारंभ की। इसके पश्चात उन्होंने जो है एक बाल विश्वविद्यालय पाठशाला, जिसका नाम था चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी स्कूल, स्थापित करके उसमें अपनी जो है डाल्टन प्रयोगशाला का जो है व्यवहार किया। ठीक है, उसको शुरू किया।
अब ये क्या है, यहाँ से थ्योरी काफ़ी लंबी है लेकिन इसको हम समझेंगे। ठीक है, जब डाल्टन योजना की जब शुरुआत हुई, हेनरी जो कि हालेन ने जब इसकी शुरुआत की, तो उन दिनों जो है अध्यापक जो थे, जो टीचर लोग थे, उनका बोलबाला था, मतलब जो है उनसे काफ़ी जो है जो स्टूडेंट थे, बालक लोग डरते थे। तो पशुओं की भांति जो है छात्र होते थे, जो बालक होते थे, जो स्टूडेंट होते थे, तो कक्षा रूपी बाड़े में बंद कर दिए जाते थे। यानी कोई गलती करने पर जो बच्चों को जो है बंद कर दिया जाता था, और अध्यापक गण जो कुछ जो है बतला देते थे, तो उन्हें जो है कह सकते हो घोट कर सुना देते थे। मतलब जो भी पहले जो मास्टर थे, जो भी उनको देते थे, घोट कर सुना देना मतलब ये हुआ कि जो भी स्लेब उनको कहते थे कि याद करके आपको आना है, तो वे आकर जो है जो बच्चे थे उनको सुना देते थे। और सुनते समय जो है तनिक सा भी हेर फेर हुआ तो बेतों से जो है धुन दे जाते थे। प्राय विद्यालय में कक्षाएं भी जो है अंधेरे, सकरे और जो है कम हवा वाले कमरे में जो होती थी। विद्यार्थियों में जो है मुंह पर ताले लगे हुए थे। मेधावी जो बालक थे उसको जो तीव्र गति से आगे बढ़ने का अवसर नहीं था, और मंद जो बुद्धि के जो बालक थे अपनी मंद गति से जो है रुककर चलने की जो है सुविधा नहीं थी। यद्यपि जो है रूसो, पेस्टालॉजी और क्योंकि हार्वर्ड जैसे जो शिक्षा शास्त्री थे, इन्होंने जो आपके शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने जो है बालक के स्वतंत्र शिक्षा विकास पर बहुत कुछ जो है लिखा। और उन्होंने कहा फिर भी अधिकांश जो है विद्यालय में दंडवादी प्राचीन जो है कह सकते हो पंथियों का साम्राज्य था, और इन सब बातों से संपूर्ण जो शिक्षा क्रम है नितांत नीरज और रोचक शून्य हो गया था। कुमारी हेलेन को जो है कोमल हृदय नारी को इस कठोर जो कह सकते हो अकुरण और नीरज वातावरण के अत्यंत कह सकते हो क्षोभ हुआ। उनको जो है काफ़ी इसका जो है कह सकते हो पीड़ा हुई इस तरह से व्यवस्था से, और इसलिए उन्होंने जो है अमेरिका में अपनी जो है डाल्टन योजना चला दी। वे चाहते थे कि इस योजना के साथ मैरिया के जो है समान अपना जो है नाम भी जोड़ देती, किंतु उनका विश्वास था कि शिक्षा जो प्रणाली को अपने नाम से जोड़ना, उसे जो है बांध देना नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं है। उनका यही इच्छा रही है कि इस योजना में विशेष नियम को बांधने में जकड़ा जाए। इसलिए जो विभिन्न देशों और स्थानों के लिए उन्होंने बड़ी छूट दे दी, और सन 1915 में 15 से 18 तक, ठीक है, पर खास तौर जो है कैलिफोर्निया में मातेश्री प्रणाली का भी जो है प्रयोग किया, और इसलिए कुछ लोग इस जो है प्रणाली को मातेश्री की उपज मानते हैं, किंतु ये इसके तथ्य जो है ये नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आपको सामान्य आपको परिचय लिखना है। तो इसमें सामान्य परिचय आप क्या लिखोगे, उस समय जो है जो शिक्षक थे जो काफ़ी जो है स्ट्रिक्ट थे, काफ़ी जो है कठोर थे टीचर लोग, ठीक है, उनसे जो है बालक काफ़ी डरते थे। तो इसी व्यवस्था को देखते हुए जो कि अमेरिकी आपके जो शिक्षा शास्त्री थे हॉलैंड ने, तो उन्होंने जो है एक नई शिक्षा का जो है गठन किया। ठीक है, डाल्टन योजना एक बनाई जिसके तहत बच्चों को अच्छे से व्यवहार किया जाता था, उनमें जो है अच्छे से जो है कह सकते हैं उनको पढ़ाया जाता था। तो इसीलिए इन्होंने जो है इस पढ़ाई की जो है शुरुआत की थी। तो इस तरह से आपको लिखना है। इस प्रयोगशाला के 2 सिद्धांत थे। पहला था विभिन्न विषय के लिए निश्चित घंटे और समय सारणी के कठोर जो है बंधनों को नष्ट करके बच्चों को जो है स्वतंत्रता पूर्वक जो है काम करने की सुविधा देना। मतलब जो है पहले क्या था, जब ये डाल्टन से पहले क्योंकि हालन ने देखा कि स्कूलों में जो है शिक्षा जो वहाँ के जो टीचर थे उनका बोलबाला आता है, उनसे जो है काफ़ी स्टूडेंट डरते थे। लेकिन इनकी जो शिक्षा पद्धति आई तो इन्होंने कहा कि जो है कोई भी जो है एक निश्चित समय अवधि रखा जाएगा, इसके लिए कोई भी बंधन नहीं उन्होंने रखा। ठीक है, ना ही समय सारणी कोई कठोर बंधन उन्होंने जो है बनाया, और बच्चे को स्वतंत्रता पूर्वक काम करने के लिए जो है इन्होंने जो है सुविधा पूरी दे दी। और दूसरा फिर इसका सिद्धांत है कि बालक की रुचि जिस विषय में अधिक हो, मतलब जो बालक है जिस विषय में ज़्यादा तेज है, उसको रुचि है, इंटरेस्ट है, तो वह जो है उसी विषय को जितनी देर चाहे वह उसको जो है पढ़ सकता है। ठीक है, ये भी आज़ादी उन्होंने जो है हेलन ने दी अपनी योजना में। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि मारिया मंटेसरी क्या है ये, तो मंटेसरी एक जो है पद्धति है। ठीक है, इतालवी शिक्षण जो कि मारिया मंटेसरी के बाल विकास सिद्धांतों पर आधारित सीखने के लिए बाल केंद्रित ये दृष्टिकोण है। यह मुख्य रूप से प्री स्कूल प्राथमिक विश्वविद्यालय के वर्षों के दौरान लागू की गई। यह पद्धति जो है बच्चों की ओर स्वनिर्देशित गतिविधि
और शिक्षा की ओर जो है से नैदानिक अवलोकन पर जो है जोर देती है। मारिया मोंटेसरी एक जो है अग्रणी और जो है प्रवर्तक थी। उन्होंने जो है अपने बच्चों की शुरू जो है ज़रूरतों और विकास के स्तर के अनुसार सीखने के माहौल को अनुकूलित करने के महत्व को पहचाना। ठीक है, और यह जो है जो शिक्षा है, इस शिक्षा में जो है एक आदर्श बदलाव था और पहली बार छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करना स्कूल की जिम्मेदारी बन गई, न कि छात्रों को जो है स्कूल की अक्सर अप्रभावी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मजबूर करना। तो मोंटेसरी जो पद्धति है, ठीक है, तो इसमें सभी जो है 5 इंद्रियों के माध्यम से सीखने पर जोर देती है। पहला है प्रारंभिक सुनना, दूसरा है देखना और पढ़ना। बच्चों को जो है सीखने के प्रति वास्तव में प्यार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक आकर्षण रचनात्मक वातावरण प्रदान करने में विफल रहता है। मोंटेसरी ने जो है महसूस किया कि बच्चा जो है अलग अलग तरीके से और अलग अलग गति से जो है वह पहुँचते हैं और शिक्षकों के रूप में यह पता लगाना हमारे जो है कंधों पर है कि क्या सबसे जो है अच्छा काम करता है और फिर उसे जो है पूरा करें। फिर इसमें अगला इसमें क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन क्या है। किंडरगार्टन का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। ठीक है, तो किंडरगार्टन या बालवाड़ी बच्चों के विकास और शिक्षण का एक अहम हिस्सा है। यह एक जो है प्री स्कूल शैक्षिक दृष्टिकोण है। किंडरगार्टन में बच्चों को खेलने, गाना, ड्राइंग जैसे गतिविधियों के जरिए जो है सिखाया जाता था। किंडरगार्टन में बच्चों को पढ़ना, गणित, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, सामाजिक भावात्मक कौशल जो है ये सब चीज़ें जो इसमें सिखाई जाती थी। तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं किंडरगार्टन से। तो किंडरगार्टन में जो है बच्चे खेलते हुए जो है सीखते थे। इसमें क्या था, बच्चे खेलते हुए सीखते थे। ये भी एक प्री स्कूल ही है। और किंडरगार्टन में बच्चे जो है दूसरे बच्चों और जो है शिक्षकों के साथ जो है रहते हुए जो है सीखते थे। और फिर है किंडरगार्टन में बच्चों को जो है सामाजिक व्यवहार, शिष्टाचार, स्वास्थ्य की अच्छी आदतें जो है सिखाई जाती थी। और किंडरगार्टन को जो है भावनाओं के नियंत्रण, अभिव्यक्ति और समझ के लिए जो है मार्गदर्शन जो है किया जाता था। और किंडरगार्टन में बच्चों को स्वतंत्र, रचनात्मक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। किंडरगार्टन में बच्चों के विषयों को मज़ेदार तरीके से जो है ये पढ़ाया जाता था। किंडरगार्टन में बच्चों को जो है जानकारी के इर्द गिर्द जो है एक कहानी बनाकर जो है पढ़ाया जाता था। तो इसके जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं किंडरगार्टन के। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि एनईपी नई शिक्षा नीति, ये प्री प्राइमरी शिक्षा में इसकी क्या योग्यता है, आपको ये बताना है। एनईपी 2020 के तहत 3 वर्ष से लेकर जो है 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए 3 साल जिसमें आपके प्री स्कूल जो है शुरू किए गए। ठीक है, 3 साल का प्री स्कूल, प्राइमरी, केजी, नर्सरी से लेकर 3 साल इसमें आपके जो है ये व्यवस्था जो है बनाई गई। फिर है एनईपी 2020 के तहत जो है 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जो है स्कूली शिक्षा अनिवार्य है। एनईपी 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि जो है आधारित बनाने के लिए प्राथमिकता जो है दी गई। तो ये आपके एनईपी के कुछ कार्य हैं 2020 के तहत। फिर एनईपी 2020 के तहत प्री जो स्कूल से लेकर जो माध्यमिक स्तर तक जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने का लक्ष्य भी रखा गया। और एनईपी 2020 के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और जो है शिक्षा पर जोर जो है दिया गया। फिर आपका एनईपी 2020 के तहत कार्यक्रम को जो है बच्चों को विकासात्मक प्रासंगिक ज़रूरतों के आधार पर जो है निर्धारित करने की ज़रूरत भी जो है इसमें की गई। फिर है अगला इसमें का बिंदु है कि एनईपी 2020 के तहत 6 साल के से कम उम्र के जो बच्चे हैं इसके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जो है क्षेत्रों पर जोर दिया गया। फिर इसका अगला क्वेश्चन है कि 2020 जो एनईपी है इसका मकसद है शिक्षा रोजगार के बीच की खाई को जो है काटना है, उसको पाटना है। फिर है 2020 एनईपी के तहत जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने पर भी जो है जोर दिया गया है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है। तो मैंने सभी क्वेश्चन करा दिए। फिर यहाँ से किंडरगार्टन आपका आ गया क्वेश्चन, इसको मैंने कराया था लेकिन एक बार फिर इसको समझ लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो किंडरगार्टन एक जो कि जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। यह जो है छोटे बच्चे के लिए एक प्रारंभिक शैक्षिक संस्थान है जहां उन्हें जो है खेल खेल में मतलब जो है खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। रचनात्मक गतिविधियों और संगीत के माध्यम से विभिन्न विषयों, सामाजिक जो है भावात्मक कौशल जो है सिखाए जाते, मतलब गा गा करके सिखाया जाता था, खेल के माध्यम से सिखाया जाता था ताकि वे जो है बड़े स्कूल के लिए जो है तैयार हो सके। जर्मन आपके शिक्षक जो कि फ्रेडरिक जो कि फ्रोबेल, इन्होंने जो है 1837 ईस्वी में किंडरगार्टन एक स्कूल खोला था इन्होंने। और यह जो है विश्वास करते थे कि जो बच्चे होते हैं जैसे कि एक बगीचे में जैसे कि
एक पौधा आप लगाते हो तो उसको आप जो है जिस तरह से पोषित करते हो, उसको सींचते हो, उसमें जो है सारी चीज़ें उसकी डालते हो, ठीक है, आवश्यकता अनुसार जो भी उसकी ज़रूरतों को आप ध्यान में रखते हो, ठीक उसी प्रकार बच्चों को भी जो है पेड़ की तरह ही जो है पोषित किया जाना चाहिए। तो इनका ये मानना था, ठीक है। किंडरगार्टन की जो शुरुआत की थी स्कूल की, फ्रोबेल ने किया था 1837 ईस्वी में। तो इस तरह से आपको जो है, जो कि इसमें के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं। अन्य हमारे जितने भी चैप्टर इसमें के बच रहे बहुत ही शीघ्र हम करा देंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।